नमस्कार, मैं हूं जाहिद इमाम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। घोसी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले बीजेपी के गठबंधन का हिस्सा बने ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया है कि घोसी की जो सीट है वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के खाते में है और अरविंद राजभर को ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के घोसी लोकसभा क्षेत्र के संयोजक मुन्ना दुबे जी। इनसे जानते हैं कि क्या ओम प्रकाश राजभर को घोसी लोकसभा की सीट दे दी गई है और प्रकाश राजभर जिस तरीके से अपने बेटे को प्रत्याशी बनाया है, कितनी सच्चाई है, क्या है जी, क्या है? प्रकाश राजभर जी जो सुहेलदेव समाज पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस हुआ है, गठबंधन हुआ है, इसकी जानकारी है। परंतु घोसी लोकसभा की सीट उनको दे दी गई है, इसकी अधिकृत जानकारी नहीं है जी। लेकिन बलिया में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अरविंद राजभर चुनाव लड़ेंगे और घोसी के प्रत्याशी यही है, ऐलान हो चुका है। ये उन्होंने अपनी तरफ से घोषणा किया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी कोई घोषित प्रत्याशी नहीं है। अगर घोषित कोई प्रत्याशी होगा घोसी लोकसभा से, उसकी हमको सूचना होगी। वह अपने स्तर से जो ऐलान है, कहीं उनकी कोई बातचीत हुई होगी, उस आधार पर वो घोसी लोकसभा का अपने पुत्र के बारे में वो घोषित कर रहे हैं, जिसकी हमें जानकारी नहीं है। यानी कि अभी तक कोई अथॉराइज लेटर नहीं आया है, कोई इस प्रकार की पार्टी के किसी कार्यकर्ता को इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन उनका एक बैनर वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष से तमाम लोगों का फोटो आ रहा है और छड़ी का निशान बना हुआ है, छड़ी पे वोट करें हैं। नहीं, ठीक है, उनका अगर चुनाव चिन्ह छड़ी है, पार्टी उनको घोषित करती है, तो हम सब लोग भी उनके साथ सहयोग करेंगे, साथ देंगे। पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। परंतु जो फोटो का आपने विषय बताया है, तो फोटो तो कोई भी किसी का मांग करके अपने बैनर पर, पोस्टर पर लगा लेता है और अपना प्रचार प्रसार करता है, तो उस पर हमें कुछ नहीं करना है। वो उनका विषय है, उन्होंने फोटो लगा लिया, अच्छी बात है। कुल मिला के एक लाइन में कहा जा सकता है कि अभी कोई अथॉराइज नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने अपने तरफ से ये ऐलान किया है। बिल्कुल, वो अपने तरफ से ये घोसी लोकसभा के संदर्भ में उन्होंने अपनी घोषणा किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी कोई इस प्रकार की घोषणा नहीं है। एक सवाल ये भी है कि पिछले दिनों करहा में जब वो मंत्री बने थे, पहली बार आए, स्वागत उनका हुआ था, तो मन से उन्होंने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं से थाने पर जाना तो सफ़ेद गमछा लेकर मत जाना, पीला गमछा लेकर जाना, तो लोग समझ जाएंगे वो प्रकाश राजभर बैठा है उनके सामने और गब्बर आ गया है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये उनका अपना विचार है, उनके दल की ये भावना है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार की बातचीत, इतना लंबा समय हो गया भारतीय जनता पार्टी को शासन करते हुए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं कहा कि नहीं आप केसरिया गमछा लगा के जाइए अथवा टोपी लगा के जाइए। ये उनके दल का और उनका विचार है। अपने कार्यकर्ताओं को कैसे भेजते हैं, कैसे उत्साहित करते हैं, ये उनका पक्ष है। मैं सोचता हूँ अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा करने के लिए, उत्साहित करने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। इससे भारतीय जनता पार्टी का कुछ लेना देना नहीं। अगर टिकट की बात करें तो टिकट अभी कोई फाइनल नहीं हुआ। नहीं, टिकट फाइनल नहीं हुआ है। वह अपनी तरफ से घोषित करते हैं। हम लोगों को जो सूचना मिलेगी वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से सूचना मिलेगी, उसी आधार पर हम आगे कोई टिप्पणी कर सकेंगे। तो आप थे घोसी लोकसभा क्षेत्र के संयोजक मुन्ना दुबे जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी कोई अथॉराइज नहीं हुआ है या किसी का टिकट अभी फाइनल नहीं हुआ है कि किसके पाले में ये सीट गई है। अगर ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे अरविंद राजभर को प्रत्याशी घोषित किया है या वो कह रहे हैं कि अरविंद राजभर को टिकट मिल चुका है, तो वो अपनी तरफ से कह रहे हैं। और अभी तक मुन्ना दुबे जी के पास, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र के संयोजक हैं, इनके पास अभी कोई इस तरीके की सूचना नहीं आई है कि घोसी लोकसभा सीट सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के खाते में गई है। तो फिलहाल अभी घोसी से किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। मऊ से जाहिद इमाम, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।